नमस्कार दोस्तों, SSVRKM नॉलेज इज पावर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे NPS अकाउंट की। नेशनल पेंशन सिस्टम में जो अकाउंट्स खोले जाते हैं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि वो कोई भी भारतीय नागरिक यह अकाउंट खोल सकता है और इवन अब तो NRI भी इसके लिए एलिजिबल है। पर बात हम आज करेंगे सिर्फ उनके उसके विड्रॉवल रूल्स की। NPS नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो एक ट्रस्ट के अधीन कार्यरत रहता है और वो जो ट्रस्ट है वो पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के अधीन बनाया गया है। तो इसके विड्रॉवल्स के नियम क्या हैं, देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम इसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालना शुरू करते हैं तो 10 वर्ष से पूर्व हम विड्रॉवल नहीं कर सकते। तो 10 वर्ष या जो सुपर एन्युएशन एज है इसकी, अर्थात 60 वर्ष, तो 60 वर्ष या 10 वर्ष पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो। तो यदि कोई व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र में NPS में कंट्रीब्यूट करना शुरू करता है तो वो 50 वर्ष की उम्र से पहले विड्रॉ नहीं कर सकेगा। और यदि कोई 51 वर्ष की उम्र में NPS में कंट्रीब्यूशन डालना शुरू करता है तो निश्चित रूप से वो 60 वर्ष का पूरा होने पर वो इसमें से विड्रॉवल कर सकता है। दोस्तों, विड्रॉवल के करने का जो कारण है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मूलतः जैसा कि इसका नाम ही बताता है नेशनल पेंशन सिस्टम, तो इसका जो मूल आधार है वो है कि आपके द्वारा एक्यूमुलेटेड फंड्स को वहाँ रखा जाए और उससे आपको आजीवन पेंशन दी जाए। लेकिन व्यक्ति को यदि कभी रुपयों की आवश्यकता हो तो क्या वो इसमें से ले सकता है? इसी प्रश्न पर हम अब विचार कर रहे हैं। कुछ 3 परिस्थितियाँ हम इसमें देखेंगे। जब सुपर एन्युएशन एज प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, जब वह 60 वर्ष का हो जाता है, तब वह इसका 40% राशि अपने विड्रॉ करा सकता है और 60% राशि एक्यूमुलेटेड फंड के रूप में ही रहेगी, जिसकी पेंशन उनको आजीवन मिलती रहेगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी सुपर एन्युएशन एज अर्थात 60 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही इसको प्राप्त करना चाहता है, तो जैसा कि हमने बताया कि निश्चित रूप से 10 वर्ष तक वो कंट्रीब्यूशन करने के बाद में ही प्राप्त करेगा, तो उसको सिर्फ 20% राशि विड्रॉवल करने की ही अनुमति है और 80% जो राशि उसकी रहेगी उसका वो पेंशन फंड बनेगा और पेंशन उसको मिलती रहेगी। तीसरा है डेथ के केस में। यदि जो कंट्रीब्यूटर है दुर्भाग्यवश उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके नॉमिनी को 100% राशि अर्थात पूरी राशि वापस मिल जाएगी। इसमें 2 पॉइंट्स और हैं जो हमको ध्यान रखने हैं कि ड्यूरिंग दिस स्कीम आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद में यदि हम विड्रॉ करना चाहते हैं और कुल कॉर्पस फंड जो आपका है यदि 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये या इससे कम है, तो उस केस में आप पूरा विड्रॉवल कर सकते हो। और सुपर एन्युएशन एज पूरी होने पर अर्थात 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के समय में यदि आपका कॉर्पस फंड 5 लाख रुपये या उससे कम है, तब भी आप 100% अर्थात 100% का विड्रॉवल कर सकते हो। यदि अमाउंट इससे ज़्यादा है तो जैसा कि बताया गया कि सुपर एन्युएशन की एज में पहुंचने पर आप सिर्फ 40% विड्रॉवल कर सकते हो और ड्यूरिंग द स्कीम बिफोर दैट आप 20% विड्रॉवल कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा है NPS के विड्रॉवल से संबंधित इन नियमों से आपको कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। अगले अंक में हम NPS के बारे में कुछ और जानकारियाँ आपको प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।